नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 2 के वीक 0 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 0 के पार्ट 2 के कुछ वीडियोस हैं, उनकी समरी और उनकी एक्टिविटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम वीक 0 के पार्ट 2 के फर्स्ट वीडियो, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स के बारे में एग्जैक्टली बताया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो बर्नौली ट्रायल्स हम जानते हैं, हमने ये सब पढ़ चुके हैं। ये स्टैटिस्टिक 2 को स्टार्ट करने से पहले जस्ट उसका एक फ्लैशबैक कह लो, एक रिवीजन कह लो। जो हमने स्टैटिस्टिक 1 में पढ़ा है वही चीज़ है। बर्नौली ट्रायल हम जानते हैं, जब भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बर्नौली ट्रायल इस तरह का होता है जिसमें सिर्फ दो तरह के आउटकम हो सकते हैं, आइदर पास और फेल, सक्सेस और फेलियर, ऐसे करते हैं। और हम यहाँ पर पहले करते आए हैं, पास को हमने 1 से डिनोट किया है और फेल को हमने 0 से डिनोट किया है। ठीक है, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल सर ने लिया कि इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस। अगर आपको पता करना है किसी सिटी में कोई एक डिजीज़ फैली तो कितने लोगों को वो डिजीज़ हुई है, अगर ये आपको पता करना है तो आप एक पर्सन से जब भी आप क्वेरी करोगे तो या तो उसको डिजीज़ हुई होगी या नहीं होगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर डिजीज़ हुई है उसको हम अगर 1 मान लें और नहीं हुई उसको 0 मान लें। तो इस तरीके से अगर डिजीज़ हुआ है उसको 1 से डिनोट करें और डिजीज़ नहीं हुआ है उसको 0 से डिनोट करेंगे, तो ये एक बर्नौली ट्रायल होगा। आइदर यस या नो, इसके दो ऑप्शन होंगे। तो बर्नौली ट्रायल में हमेशा दो आउटकम्स आते हैं। अगर हम एक सिंगल बर्नौली ट्रायल करते हैं, वहीं हमने अभी जो बात की है, तो अगर हमारा 0 फेलियर है, 1 पास है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को अगर हम p मान लेते हैं, स्मॉल p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो होगा वो 1 माइनस p हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो अगर सक्सेस की 1 है तो फेलियर की 1 माइनस p हो जाएगा। फ्रेमवर्क फॉर 1 टेस्ट, ओके। रिपीटेड बर्नौली ट्रायल। अगर हम यहाँ पर एक बर्नौली ट्रायल की बात कर रहे थे, अब हम रिपीटेड बर्नौली ट्रायल की अगर बात करें, तो अगर हम n टाइम रिपीट कर रहे हैं तो जब पहली बार हम ट्रायल करते हैं तो 0 या 1 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार कर रहे हैं तो भी 0 या 1 में से कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार करें तो भी 0 या 1 में से कोई भी आ सकता है। सक्सेस या फेलियर दो ही प्रकार के आउटकम है। तो अगर हम n टाइम्स करेंगे तो कितने तरह के आउटकम्स जनरेट हो सकते हैं, तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला देगा 2 टू द पावर n, मतलब आप बर्नौली ट्रायल को अगर n टाइम रिपीट करोगे तो कितने तरह के आउटकम होंगे, 2 टू द पावर n। जैसे यहां पर देखिए 3 बार रिपीट किया गया है तो कितने तरह के आउटकम हो सकते हैं, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। क्या हो सकता है तीनों बार 0 0 0 हो जाए, तीनों बार फेल हो जाए। हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम जो है फेल हो, लास्ट में पास हो जाए। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट फेल हो, सेकेंड पास हो, फिर फेल हो जाए। तो 0 1 1 1 0 0, इस 0 को आप फेल, 1 को आप पास से देख सकते हैं। तो अगर हम 3 टाइम्स बर्नौली ट्रायल को करते हैं तो हमारे जो आउटकम्स होंगे वो 8 टाइप्स के होंगे। तीनों फेल, तीनों पास, ये एक केस हो गया। फिर दो पहले और दूसरा फेल, तीसरा पास, पहला फेल, दूसरा पास, तीसरा फेल, ऐसे 4 बार करने पर 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 टाइप के आउटकम्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इतने तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। ओके ओके। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात किया जाए। जैसे अगर हमने 0 0 0 आया, तीनों बार फेलियर आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी की पावर 3। अगर पहला सक्सेस फिर फेलियर फिर सक्सेस आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p इंटू 1 माइनस पी इंटू पी, यानी पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए। तो अगर हम फेयर क्वाइन है, दूसरा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा, फेयर क्वाइन को अगर हमने 5 टाइम टॉस कर रहे हैं तो कितने तरह के आउटकम होंगे 5 टाइम के लिए।
2 टू द पावर 5 32 आउटकम्स होंगे। ओके, तो 32 आउटकम्स होंगे। ओके, तो इस सभी हेड आने के क्या प्रोबेबिलिटी है? जब सभी 32 आउटकम्स को आप लिस्ट करोगे तो उसमें सिर्फ एक इवेंट होगा जिसमें सभी सक्सेस हो, यानी हेड हो, 1 1 1 1 1 या हेड 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 आप कह सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/32, क्योंकि टोटल 32 टाइप्स के आउटकम है और इसकी पॉसिबिलिटीज केवल एक है, तो 1/32। इसी तरह एच की भी 1/2, हर जो आउटकम्स हैं उसकी 1/32 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, जीरो टेल्स की 1/32। अच्छा, अब दूसरे तरह का अगर हम क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पर हम इसकी सीक्वेंस वाइज इसको सबने कैलकुलेट किया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो ये तरह का जो सीक्वेंस है वो आपको एक मिलेगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन ऐसे पूछें कि जीरो टेल्स, तो जीरो टेल्स का मतलब सभी हेड हो गए, तो ये 1/32 हो गया। अब हम कहें वन टेल, तो अगर वन टेल की बात हो रही है तो वो टेल पहले नंबर पे हो सकता है, वो टेल दूसरे नंबर पे हो सकता है, वो टेल तीसरे नंबर पे हो सकता है, चौथे और पांचवें नंबर पे हो सकता है। तो ये हो जाएगा इस तरह के जो 5 आउटकम्स हैं जिसमें वन टेल है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी 5/32 हो जाएगी, क्योंकि सभी में वन टेल है। ओके, अगर टू टेल्स की बात करें तो जो भी हमारे 32 टाइप्स का आउटकम है उसमें हम देखेंगे कि टू टेल्स कहाँ कहाँ है। जैसे पहला और दूसरा टू टेल्स हो गया, पहला और तीसरा टू टेल हो गया, बाकी हेड हो गए, पहला और जो हो गया चौथा, पहला और पांचवा, फिर दूसरा तीसरा दूसरा, तो इस तरीके से करके 10 आउटकम्स होंगे 10/32। 3 टेल्स के लिए 10/32, 4 टेल्स के लिए 4/32, 5 टेल्स के लिए 1/32। तो ये कैसे आता है, इसका फॉर्मूला ये है कि देखो, पांच के पांचों जो है आपको हेड चाहिए, तो 5 चूज 5, और उसके बाद आप जो है हेड है तो हेड की प्रोबेबिलिटी थी 1/2 की पावर 5, और टेल की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी 1/2, तो वो हो गया 0 था, तो ये हो जाएगा। तो 5 चूज 5 क्या हो जाएगा 1, और 1/2 की पावर 5 यानी 1/32। अगर हमें चाहिए वन टेल चाहिए, तो वन टेल कितने 5 पोजिशन है, 5 पोजिशन पे कहीं भी हो सकता है, तो 5 चूज 1 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2, उसको चाहिए 1 तो उसकी पावर 1 हो गया, और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। एक पर 1 टेल हो गया, बाकी 4 टाइम्स हेड हो जाएगा, तो ये 4 है, इसको आप जो है 4 समझना। ठीक है, पावर जो है वो 4 है। तो 5 चूज 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर 5 यानी 1/32 हो जाएगा, 5/32 आ जाएगा। तो इस तरीके से कि आपको 2 टेल से 3 टेल से उसकी पोजीशन कितनी हो सकती है, तो आप 5 चूज दैट नंबर जितनी बार चाहिए, ठीक है, इंटू पास एंड फेल की जो है आप कितने बार चाहिए वो पावर आप यूज करके इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब बायस्ड कॉइन है मेरे पास, तो बायस्ड कॉइन का कैसे होगा, तो बायस्ड कॉइन में कह रहा है हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ओके, तो अगर हमें चाहिए टोटल हेड चाहिए तो 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, टोटल टेल चाहिए तो 2/3 की पावर 5 हो जाएगा, वन टेल चाहिए तो वही चीज होगी 5 चूज 1, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो 2/3 की 1 चाहिए तो पावर 1 हो जाएगा, एंड 1/3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस 5 2 टेल्स चाहिए तो 5 चूज 2 आप करोगे, और ये चीजें हो जाएंगी 2/3 की पावर 2 एंड 1/3 की पावर 3, 2 टेल्स चाहिए, तो 5 चूज 2 कितना होगा 5 चूज 2, तो यहाँ पर 10 होगा, ये गलत है। 3 टेल्स के लिए भी यहाँ भी 10 होगा, सर ने वीडियो में भी करेक्ट किया है, ये गलत है। ठीक है, ये चीज होगी, इस तरीके से होगा। तो आइए अब एक्टिविटी क्वेश्चन पर देख लेते हैं नजर। एक्टिविटी क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल फॉर ए बर्नौली ट्रायल, एग्जैक्टली 2, नो डाउट। A fair coin is tossed 12 times independently. What is the probability of getting 7 tail? 12 बार में उसको 7 टेल चाहिए, तो फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 12 टाइम्स में 7 टेल चाहिए, तो 12 चूज 7,
और टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 और हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5, मतलब 7 टाइम्स आएगा टेल और 5 टाइम्स आएगा हेड। इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो 12 चूज 7 आपका हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड 5 4 3 2 1, और ये हो जाएगा 1 तो 1 हो जाएगा, 1 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5 है ना, 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5। हाँ ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे, 4 टू जा 8 कैंसिल हो जाएगा, ओके। 5 टू जा 10 एंड 3 जा 9, तो कैंसिल आउट हो गए ये सारे। और इसको कर लो तो ये हो जाएगा, एक मिनट, और 2 से एक हम कैंसिल कर रहे हैं, अगर इसको 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, और 2 से कर दें तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 टू द पावर 3 हो जाए बचेगा, और 2 से करने के लिए तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब तो कोई कैंसिल, अभी ये 2 है तो ये 2 से कैंसिल करके 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी कि फाइनली कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 डिवाइडेड आपका बच गया 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 टू द पावर 9। ओके, तो 11 9 या 99 डिवाइडेड 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 कितना होगा, और 2 टू द पावर 5 था 32 इंटू 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16, तो मल्टीप्लाई कर दो, 348 51 512, ठीक है। 599 डिवाइडेड 512 निकाल लो, और देखते हैं 99 डिवाइडेड 512 0.19 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपकमिंग T20 सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 5 मैचेस, हियर ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, आइदर वन टीम विल विन और अदर टीम। ठीक है, assuming both team are having equal chance of winning each game, what is the probability that India will whitewash win all the matches England? दोनों के जीतने के चांसेस हाफ हाफ हैं, और टाई का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ब्लैक कोई ना कोई टीम जीतेगी ही जीतेगी। तो इंडिया की जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वह भी हाफ है, और इंग्लैंड की भी प्रोबेबिलिटी जो है हाफ है। और कह रहा इंडिया विल विन व्हाइट वॉश, मतलब कितने 5 मैचेज हैं, 5 के 5 मैचेज इंडिया जीतेगी। तो सिंपल 1/2 की पावर 5 1/32। ओके, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है, और आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।